क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7 है फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी। आपको 31वां टर्म बताना है एक सीरीज़ की, जो सीरीज़ दी हुई है जिसमें 11वां टर्म ये है और 16वां टर्म ये है। देखो हमें दिया हुआ है कि A11वां टर्म आपका 38 दिया है 38, 16वां टर्म A16 16वां टर्म आपका दिया हुआ है आपका A16 आपका दिया हुआ है 73, और साथ ही में आप देखिए यहाँ पे A31 31वां आपको टर्म यहाँ पे निकालना है। देखो तो A11 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 10D लिखते हैं, A प्लस 10D इक्वल टू 38 हो जाएगा। देखो इसको समझ लो आप कैसे A प्लस 10D लिखते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू AN होता है। तो देखो A प्लस अगर 11वां टर्म निकालना है तो 11 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे A11 हो जाएगा। तो A प्लस आपका 10D इक्वल टू क्या हो गया A11। बेसिकली अगर कोई भी टर्म आ रहा है तो आप इस डिफरेंस में एक माइनस करके लिखोगे। जैसे A11 है तो A11 अगर आ रहा है तो A प्लस 10D हो गया। ऐसे ही अगर आपसे A12 पूछे तो A प्लस 11D हो जाएगा। ऐसे ही A13 पूछे तो आपसे एक माइनस कर दो, 13 में एक माइनस कर दो तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, A प्लस 12D हो जाएगा। ऐसे ही कर दिए। फिर यहाँ पे A16 है तो 16 में एक माइनस कर दो तो 15D, A प्लस 15D इक्वल टू 73। आप चाहो तो इससे एक्सप्रेस करके निकाल सकते हो। अब हम क्या कर देंगे, हमें A और D की पहले वैल्यू निकालो, यहाँ पे माइनस कर दो। माइनस करने के लिए क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, 15 में से 10 गया 5, और साइन बड़े का लेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर 73 में से 8 माइनस करो तो 2 3 5 हो गया। फिर 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, और ये माइनस में आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस हो जाएगा। डी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 35 डिवाइड बाई 5, तो 5 7 जो हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब देखो हम A11 की वैल्यू क्या थी, A11 यहाँ पे देखो A प्लस 10D, A प्लस 10D की वैल्यू आपकी 38 आ रही है। A प्लस 10D की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू 38। A प्लस 10 गुणे 7 70 इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू 38 में से जब आप 70 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 32 होगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A31। तो A31 को कैसे लिखोगे, अभी बताया ना, एक माइनस करके लिख दो। तो A प्लस 30D लिखेंगे। कैसे आया, आप चाहो तो ऐसे आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। A प्लस 30D, A प्लस 30, और D की वैल्यू हम क्या निकाले हैं 7। A क्या है, A है आपकी यहाँ पे माइनस 32 निकाले हैं। देखो यहाँ पे निकाले ना माइनस 32, A की वैल्यू माइनस 32 और प्लस 70 के 21 0। अब इसको ऐड कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 8 हो गया। फिर 10 में से 3 गया 7 हो गया, ये 1, और ये प्लस 178 178 जो है आपका 31st टर्म कौन सा होगा 178। यही जो है इसकी आंसर हो जाएगी। 31st टर्म कौन सी है 178 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक AP में 50 टर्म है जिसमें थर्ड टर्म जो है 12 है और लास्ट टर्म आपका क्या है 106 है। आपको 29 टर्म निकालना है। जो दिया हुआ है उसको लिख दो। 50 टर्म है मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 दी हुई है। थर्ड टर्म A3 आपकी दी हुई है 12। A3 मतलब क्या हो जाएगा, अभी मैं पीछे आपको सिखाया 27th क्वेश्चन में। A3 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D आपकी 12 दी हुई है। लास्ट टर्म किसको डिनोट करते हैं AN, AN आपका 106 दिया हुआ है। आपको A29 निकालना है, 29 टर्म निकालना है। 29 टर्म को कैसे निकालेंगे A प्लस 28D से। इसका मतलब अगर आपको ये करने आ रहा है, अगर आप A की वैल्यू और D की वैल्यू निकाल लोगे तो इसका मतलब सब कुछ आप निकाल लोगे। यहाँ पे जो पूछ रहा है A29 उसको भी निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहले जो हम फार्मूला जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। लास्ट टर्म इसमें क्या है जो दिया है, देखो 50 टर्म दिया हुआ है, 50 टर्म है इस AP में कंसिस्ट है। तो इसमें कैसे करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे
लास्ट टर्म आपका an क्या है 106 है, नंबर ऑफ संख्या कितना है 50 है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म an है, an के जगह पे क्या लिख दोगे 106 106। फिर a नहीं जानते हैं, n कितना है 50 टर्म है, 50 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 में से a गया तो 49 डी हो जाएगा। मतलब a प्लस 49 डी की वैल्यू क्या आ गई 106 आ गई। ये पहला वाला एक इक्वेशन मान लो a प्लस 2d इक्वल टू 12 ये क्वेश्चन के हिसाब से, और यहाँ पे हम एक इक्वेशन निकाल दिए a प्लस 49d इक्वल टू क्या हो गया 106 हो गया। मतलब हम अगर ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 49d की वैल्यू क्या है, a प्लस 49d की वैल्यू 106 है, और a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 12 है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस करने पे क्या होगा, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, देखो साइन चेंज होता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। 49 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 47d। इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 6 में से 2 गया 4 हो गया, और ये 9, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 94/47। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। अब देखो हमें दिया है a प्लस 2d की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, तो a 2 कॉमन डिफरेंस क्या है 2 इक्वल टू 12 हो गया। तो a 2 दूनी के 2 2 जब 4 हो गया, फिर ये 12, फिर a की वैल्यू क्या हो गई 12 में से 4 घाट माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू हमें 8 आ गई और d की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है a 29 टर्म पूछा है, a प्लस 28 d से निकालेंगे एक माइनस करके। इसमें से a क्या है पहला टर्म है आपका 8 प्लस 28 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 2, मतलब 8 प्लस 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5। अब इसको कर दो, इसको ऐड करोगे तो 8 6 क्या हो जाएगा आपका 6 6 12 13 14 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 टर्म आपका 64, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं अब हम इसमें और क्वेश्चन को। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 4 and -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मतलब देखो AP जो है जो दिया हुआ है थर्ड टर्म, A3 आपका क्या दिया है 4 दिया है, और A9 आपका दिया है कि -8 है। पूछ रहा है इसमें कि कौन सा टर्म आपका 0 आएगा, इसमें बीच में कौन सी AN जो है इसमें कौन सी कब आएगी 0 कब आएगी, उसकी नंबर क्या होगी। तो देखो यहाँ पे A3 से a प्लस 2d की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, और A9 से a प्लस 9 में से घटा दो 8d, a प्लस 8d की वैल्यू -8 आ गई। यहाँ पे a और d की वैल्यू निकालो, कैसे करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो, सबको साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस और ये प्लस, या माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा -6d हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो 8 6 12 हो जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब देखो a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 4 है, a प्लस 2d की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 4, a प्लस -2 2 जा 4 इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या हो गई 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। अब देखो हम जानते हैं फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी जानते हैं। अब देखो पूछ रहा है कि कौन से टर्म पे आपका 0 होगा, तो मान लो an की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तभी हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कौन से टर्म पे आएगा, a हम क्या निकाले हैं 8 निकाले हैं, प्लस n हमको फाइंड करना है 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस आपका -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इक्वल टू 8 प्लस ये या सिंपली ऐसे करो, ऐसे ज़्यादा, ये देखो 8 प्लस n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या है, ये 0 है, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या आ जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, n-1 क्या हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा -2, माइनस का माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, n-1 की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4 + 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5।
पाँचवें टर्म पे आपका ये क्या आएगा, पाँचवें टर्म पे आपका ये 0 आएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था ना, क्वेश्चन में आपका ये था कि 0 कौन से टर्म पे आएगा, तो n की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, n की वैल्यू इसमें आपकी 5 जो है यही आंसर हो जाएगा, 5 पे ही इसमें 0 आएगा। ऐसे ही आप इसको कर देना। फिर देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। 17वां टर्म जो है AP का कोई सीरीज जो दिया है वो 10वें टर्म से 7 बड़ा है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप 17 टर्म के लिए देखो A17 जो है कैसे लिखोगे, हम जानते हैं फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो A17 पूछ रहा है, A17 इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 कर दो इंटू डी। देखो ये जो मैं पीछे निकालता रहा हूँ डायरेक्ट उसको मैं फार्मूला से कर रहा हूँ, A प्लस 16D। मैं तो ये आपको बताया हूँ कि अगर 17वां टर्म निकालना है तो एक माइनस करके लिख दो तो A प्लस 16D हो जाएगा। ऐसे ही आपको A10 निकालना है, 10वां टर्म निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 10वां टर्म A10 क्या हो जाएगा, A10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। मतलब आपका A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बोल रहा है कि 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 बड़ा है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से A17 में से अगर A10 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 बड़ा है तो ऐसे करोगे, A17 को क्या लिखोगे, A प्लस 16D माइनस A10 10वां टर्म क्या लिखोगे, A प्लस 9D। ये क्या आ गया, 7 आ गया। देखो ये A प्लस 16D प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 9D इक्वल टू ये 7 है। प्लस A और माइनस A ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। फिर 16 में से 9 घटा दो, कितना हो जाएगा, ये 7D के किसके बराबर आ गया, 7। मतलब D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू आपकी 1 आ गई। यही जो है इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। अगर कोई टर्म भी पूछा रहता तो हम आसानी से इसमें निकाल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन